जी क्या हुआ? कैसे मुंह उठा के दरवाजा खटखटा दिया? अरे तुम जैसे गंदे कपड़े वाले यहां नहीं रुक सकते। मेरे पास तुम्हारी तरह भीख मंगों के लिए समय और जगह नहीं है। मेरी बात बेटा, कान खोल के ऐसा सुन लो। मत बोलो। मुझे कुछ खाने को दे दो। बेटा, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। मेरा पेट भूख के कारण बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान चली जाएगी। बेटा, कुछ तो दे दो। अब भूखा नहीं रहा जाता। बुढ़िया सामने से हट जा। तू भूख से मर या तेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं क्या करूं? बस तू यहां से चली जा, नहीं तो मैं धक्के मारकर निकाल दूंगा। बेटा, ऐसा मत बोलो। कभी तुम्हारे तरह मेरा भी परिवार था। बेटा, हम भी कभी अच्छे अच्छे खाना खाते थे। बेटा, बस थोड़ी सी खाना दे दो। बुढ़िया, एक बार में तुझे सुनाई नहीं आती? मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूं। और हां, वो जो सामने टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहां मेरा दोस्त मोहन रहता है। वो तुम जैसे गरीबों का स्वागत करता है। उसी के पास जाओ। चले आते हो मुंह उठाकर दरवाजा खटखटाने। बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक क्षण के लिए दुख और क्रोध भाव आया। उसने धीरे से सिर झुका लिया और बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। शायद मोहन के पास मेरे लिए जगह हो। चलती हूँ, शायद मोहन मुझे कुछ खाने को दे दे। धन्यवाद बेटा। बूढ़ी औरत चुपचाप पलटी और अपने थके हुए कदमों से धीरे धीरे मोहन के घर की ओर बढ़ी। मोहन का टूटा फूटा घर, खपैल की छत, टूटी दीवारें। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अंदर से मोहन हंसते हुए आया और बोला, अरे माताजी नमस्ते। आप कैसे आई हैं? आप तो बहुत परेशान और हरी थकी लग रही है। आप कौन हैं अम्मा? आप कहां से आई हैं? बेटा, मेरी बात सुनो। मैं बहुत थकी हुई हूँ और बहुत लंबा रास्ता तय करके आई हूँ। बस एक रात के लिए सहारा चाहिए बेटा, और थोड़ा कुछ खाने को भी दे दो बेटा। मैं कई दिनों से कुछ खाई भी नहीं हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है और भूख के कारण मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है बेटा। अरे बाप रे, बाहर बहुत धूप है अम्मा। उसमें भी आप इतनी भूखी हैं? आप इतने धूप में खाली पेट इतना लंबा रात तय करके आई हैं? क्या आपका कोई नहीं है क्या? बेटा, मैं सब कुछ बताऊंगी। पहले मुझे कुछ खाने को दो, क्योंकि भूख के कारण अब मुझे रहा नहीं जाता। एक काम करिए अम्मा, आप पहले अंदर आइए। अरे माताजी, इसे तो आप अपना ही घर समझिए। जल्दी अंदर आइए और थोड़ा पानी पीजिए और खाना खाइए। आप तो बहुत थकी हारी भी हैं। फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। और बूढ़ी अम्मा घर के अंदर जाती है और मोहन और उसकी पत्नी अपने हिस्से की सूखी रोटी उनकी थाली में परोसे। और मोहन बोला, माताजी हमारे पास यही है, लेकिन दिल से दे रहे हैं, इसीलिए अब बिना संकोच किए खाइए। माताजी, अगर हमारे पास अच्छा खाना होता तो हम जरूर आपको खिलाते। अम्मा, हम भी गरीब हैं, क्या कर सकते हैं? बेटा, तुम्हारे पास तो खुद इतना कम है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। यह मैं कैसे ले लूं बेटा? और रही बात अच्छे खाना की, तो बेटा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जो टाइम से मिलता है वही अच्छा होता है। माताजी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। अब हमारे पास भले ही खाना कम हो, लेकिन आपका स्वागत करने का मौका मिला, यही हमारे लिए अनमोल है। आप तो खाइए, मन हल्का होगा। वैसे भी आप बहुत थकी हुई हैं। आज हम भूखा भी रह लेंगे, लेकिन आप तो कई दिनों से भूखी हैं। खाइए माँ जी। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोहन की पत्नी राधा बूढ़ी अम्मा को देखने लगते हैं। बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। मैंने बहुत से घर देखे, लेकिन तुम जैसा स्वागत कहीं नहीं मिला। आनंद आ गया। हाँ,
अब अच्छा लग रहा है? अच्छे तो देखो बेटा, मोहन, तुमने मेरे साथ इतना प्यार दिखाया। मैं इस गांव में एक ज़रूरी काम से आई हूँ और अगर आज नहीं आती तो वह काम रह जाता। माताजी, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। मतलब आप कौन हैं और ये कौन से काम की बात कर रहे हैं आप, जो बहुत जरूरी है? आप कुछ जरूर हमसे छुपा रही हैं। माताजी बताइए। हाँ माताजी बताइए, वह कौन सा काम है जो आप हमें बताना चाहती है? अगर हमसे हो सकेगा तो हम जरूर करेंगे। बेटा, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात, सब कुछ था मेरे पास। मेरा एक पूरा परिवार था। मेरे पति और 2 बच्चे थे। हमारा भी परिवार खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन भगवान की मर्जी, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ माताजी? आप यहाँ इतने सालों बाद क्यों लौटी भला? आप इतने सालों से कहाँ थी और आप इतने साल कैसे बिताई? हाँ अम्मा बताइए, आप इतने सालों से कहाँ थी और आपके परिवार के साथ क्या हुआ जो आप कह रही हैं कि आपके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ? अम्मा बताइए, आपका परिवार सुरक्षित है ना? बेटा, एक दिन की बात है। मेरे पति और मेरे बच्चे अपने कार से मेरी माँ के घर जा रहे थे। तभी अचानक हमारी कार पलट गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया और मैं अपने पूरे परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाई और उसमें मैं अपने पूरे परिवार को खो दी। माताजी, फिर तो आपके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। और आप कैसे बिना परिवार के इतने साल रह ली? उस दुख ने मुझे तोड़ दिया और मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और यात्रा पर निकलने का फैसला किया। लेकिन तभी एक और घटना हुई जिसके कारण मेरी पूरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। मोहन की आंखें आंसू से नम हो आईं। उसने धीरे से गहरी सांस ली। आसपास का माहौल भी जैसे थम गया हो। राधा भी बहुत दुखी हुई और राधा बोली, माताजी, फिर आप तो बहुत दुखी रही हैं। इतना दुख भगवान क्यों देता है किसी को? और माताजी, फिर दूसरा घटना कैसे हुआ और क्या हुआ जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई? बेटी, फिर मैंने अपनी सारी दौलत को पास के एक जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। सिर्फ कुछ सोने के जवाहरात अपने पास रखे ताकि उसे बेचकर यात्रा का खर्चा उठा सकूं। लेकिन जब मैंने एक सुनार को वो कीमती जवाहरात बेचना चाही तो उसने लालच में आकर मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे जेल में डलवा दिया। ओह माताजी, ये तो बड़ा भयानक हादसा हुआ। फिर क्या किया आपने? आपकी बात क्या किसी ने न सुनी? नहीं बेटी, कोतवाल ने सुनार की बात मानी और मुझे जेल में डाल दिया। कई सालों तक मैं जेल में रही और जेल के दौरान हमारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया और मुझसे मिलना भी छोड़ दिया। अब सज़ा पूरी करके मैं अपने गांव लौटी हूँ और मैं अब उस छुपाए हुए खजाने को निकालना चाहती हूँ। तो आप चाहती हैं कि हम उसमें आपकी मदद करें? माताजी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम जबान के पक्के हैं। आप जो भी कहेंगी हम जरूर करेंगे और पूरे ईमानदारी से। हाँ बेटा, अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुमको दे दूंगी, जिससे आपकी भी घर अच्छे से चलेंगे और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। माताजी देखिए, मुझे धन का लालच नहीं है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा और आपका खजाना निकालने में मदद करूंगा और पूरी ईमानदारी से। और रही बात हमारे गरीबी का, तो हम कहीं ना कहीं से काम करके खा लेंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा दिल सच्चा है मोहन। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है। ठीक है, कल सुबह हम जंगल चलेंगे और खजाना निकाल कर ले आएंगे और ज़रूरतमंदों का सहारा बनेंगे। माताजी, आज रात यहीं रुकिए, सुबह मोहन जी आपके साथ जाएंगे। हमारी झोपड़ी छोटी है लेकिन आपका स्वागत करने के लिए जगह बहुत है। आप निसंकोच हमारे साथ रह सकती हैं और हम आपको अपने परिवार जैसा ही मानेंगे।
ठीक है बहू, तुम लोग सचमुच दयावान हो। तुम जैसे लोग नहीं मिलते हैं। तुम्हारा और मोहन का व्यवहार देखकर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें गरीब बनाकर बहुत गलती किए। तुम दोनों महान हो। चांदनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और पक्षियों की हल्की चहचहाट सुबह का संदेश ला रही थी। मोहन और माताजी सूरज उगने से पहले जंगल की ओर निकल पड़े। माताजी, यह जंगल तो बहुत बड़ा है। आपने खजाना कहाँ छुपाया? इस जंगल को देखकर ऐसा लग रहा है कि खजाना मिलना मुश्किल है। धैर्य रख बेटा, मैं सोचती हूँ कि कहाँ छिपाया था खजाना। हाँ, वो देख, वो पुराना पेड़ है, उसी के पास एक गुप्त जगह है। मैंने सारी दौलत वहीं छिपाई थी। बेटा वहीं देख, मुझे याद आ गया। अरे माताजी, इतने सालों के बाद भी आपको सही जगह याद है। आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है कि इतने सालों बाद अपने एक झटके में ही जगह पहचान ली। बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी खजाने की याद में बीते तो भूल कैसे सकती हूँ मैं। मेरे लिए यह सिर्फ धन नहीं है, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है, और मैं अपने परिवार की निशानी को कैसे भूल सकती हूँ, और इतने ठोकर खाने के बाद। हाँ माताजी, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, क्योंकि अपने इतने परेशान होने के बाद और अपने परिवार को खोने के बाद कैसे भूल सकती है। खैर चलिए माताजी, जल्दी से उस जगह पर खोदते हैं। दोनों पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की विशाल जड़ें और मोटी डालियां पूरे इलाके में फैली थीं। माताजी ने हाथ से जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाया जहां खजाना छुपाई थी, और मोहन से बोलती है, बेटा मोहन, मैंने यही खजाना छुपाई थी, यही खोदो। थोड़ा नीचे संदूक मिलेगा, अच्छे से खोदना मोहन, पक्का यही खजाना है। हाँ ठीक है माताजी, मैं अभी शुरू करता हूं और हमें जल्द ही खजाना मिलेगा। और मोहन गड्ढे खोदता है और वहां सच में खजाना मिलता है। और खजाना मिलने के बाद बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा मोहन, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है, इसमें मेरे परिवार की यादें हैं। बेटा, इसका आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। अब तुम और राधा भी सूखी की जिंदगी जी सकते हो। माताजी देखिए, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। हमारे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख, बस इतना ही काफी है। बाकी सब आप रख लीजिए, क्योंकि यह खजाना आपका है। मैं तो बस एक इंसानियत का फर्ज निभाया हूं। मोहन की यह बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह धीरे से मुस्कुराई और मोहन से धीरे स्वर में बोली, ठीक है मोहन, चलो घर चलते हैं, क्योंकि लोग इसे देखेंगे तो लालच में पड़ जाएंगे, और लालच में खजाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं।